अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है इफेक्ट ऑफ अ कैटालिस्ट। ये भी इसके ऊपर भी रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करता है। पहले हमने देखना है कि कैटालिस्ट किसको कहते हैं। कैटालिस्ट इज द सब्सटेंस विच alter the रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन के रेट को बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं, विदाउट यूजिंग इट, अपने इस्तेमाल के अलावा। जैसे जैसे हम कैटालिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, इससे रिएक्शन का रेट जो है वो तो इंक्रीज होगा, लेकिन ये खुद इस्तेमाल भी नहीं होंगे, सिर्फ ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी थी? जो किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को हाई एनर्जी स्टेट तक तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि एक्टिवेशन एनर्जी को जैसे ही कम किया कैटालिस्ट ने, तो फिर क्या होगा? रिएक्टेंट्स गेट हाई एनर्जी स्टेट and enhance the rate of reaction। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्टेंट्स जो है वो हाई एनर्जी स्टेट हासिल कर लेंगे फौरन से, और फौरन से रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो है वो किस में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे? प्रोडक्ट में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। अब हमने इसकी एग्जांपल एक करनी है। फॉर एग्जांपल, प्लैटिनम यूज्ड एज कैटालिस्ट, प्लैटिनम जो है वो कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है फॉर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन इथीन। इथीन हम किसे कहते हैं? जिसमें दो कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं, और चार बॉन्ड पूरे करने के लिए दो हाइड्रोजन हमें इस कार्बन के साथ और दो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लगाने पड़ते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड है। इसके डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम सिंगल बॉन्ड में इसको कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड इसका अगर ये टूटेगा तो कार्बन ने चार बॉन्ड अपने बनाने ही बनाने हैं, तो इसलिए दो हाइड्रोजन की इसे और जरूरत होगी। अब ये इथीन की हाइड्रोजनेशन क्यों की जाती है? जो ऑयल होता है जिसे हम कुकिंग ऑयल भी कहते हैं, वो इथीन होता है, ठीक है, वो अनसैचुरेटेड होता है। उसको सैचुरेटेड करने के लिए, घी में तब्दील करने के लिए उस ऑयल की हाइड्रोजनेशन की जाती है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजनेशन प्लैटिनम कैटालिस्ट के बगैर करेंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा और हमारा रिएक्शन का प्रोसेस जो है वो स्लो होगा, क्योंकि हमें ज्यादा पैदावार चाहिए होती है किसी भी फैक्ट्री के अंदर घी की, तो वहां पे हम प्लैटिनम कैटालिस्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्लैटिनम कैटालिस्ट कैसे वर्क करता है? जो दोनों रिएक्टेंट्स होंगे हाइड्रोजन और इथीन, इट एडजॉर्ब on the surface of platinum। ये प्लाटिनम मेटल की सतह के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन भी और इथीन भी। फिर होता क्या है? इट वीकेंड द बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स के दरमियान बॉन्ड को कमजोर कर देते हैं। जब रिएक्टेंट के दरमियान बॉन्ड कमजोर हो गया, दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, और जब दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे से अलहदा होंगे तो फिर दोनों रिएक्टेंट जो है वो एक दूसरे के साथ एक नया केमिकल बॉन्ड बना के प्रोडक्ट जो है वो बना देंगे। जैसे ही बॉन्ड वीक होगा, बोथ reactant molecules react with each other। वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जैसे जैसे प्लाटिनम हम इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे इथीन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो कमजोर होता चला जाएगा, और जब कमजोर होकर टूट जाएगा तो फिर दोनों मॉलिक्यूल्स अलहदा होकर एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देंगे और प्रोडक्ट जो है बना देंगे, जिसके नतीजे में रिएक्शन का रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राफ की शक्ल में देखें, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। इस तरफ जो है वो पाथ ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन का रास्ता। इस तरफ जो है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसी मॉलिक्यूल के अंदर होगी उतनी जल्दी जो है वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां से रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करना शुरू किया कैटालिस्ट के बगैर, तो उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करना शुरू कर दिया और एक टाइम पे आके उन्होंने हाई एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट होके वो किस में तब्दील हो गए, प्रोडक्ट में तब्दील हो गए। अब ये देखो, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, और यहां से यहां तक का जो उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये हमारे पास कौन सी स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट। जब तक कोई रिएक्टेंट हाई एनर्जी स्टेट तक नहीं पहुंचेगा तब तक जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होंगे। ये कैटालिस्ट के बगैर रिएक्शन का रास्ता है। लेकिन अगर हम कैटालिस्ट इस्तेमाल कर लेंगे, कैटालिस्ट क्या करेगा, इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मतलब अगर ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो 20 मिनट में हुआ है तो कैटालिस्ट का इस्तेमाल करके वही रिएक्शन जो है वो कितने मिनट में हो जाएगा, 6-7 मिनट में हो जाएगा। मतलब टाइम उसने कम कर दिया रिएक्शन के रेट को ज्यादा करके। जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम की कैटालिस्ट ने तो फौरन से रिएक्टेंट्स जो है वो किस में तब्दील होना शुरू हो गए, प्रोडक्ट में तब्दील होना शुरू हो गए। यही कैटालिस्ट का रोल है एक रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए। समझ आ गई?